हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अभिकारक समूह एनिसोल देता है। ठीक है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए CH3CHO, RgX, C6H5OH, NaOH, CH3I, C6H5OH उदासीन FeCl3, C6H5CH3, CH3COCl, AlCl3। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एनिसोल कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि एनिसोल क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि एनिसोल क्या है। एनिसोल जो होता है उसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है C7H8O। ठीक है। उसका जो संरचना होता है वो संरचना कुछ इस तरह से होता है। ये एक बेंजीन रिंग होता है। ठीक है। ये बेंजीन रिंग में हमारे पास एक O और इस पर जब CH3 जुड़ा हुआ हो तो ये एनिसोल कहलाता है। यही एनिसोल होता है। ठीक है। जिसका सामान्य सूत्र C7H8O होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए चूंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग वाला कोई यौगिक चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो CH3CHO दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा होता है C6H5OH। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो ये यहाँ पर एक फिनॉल लिया गया है। फेनॉल से बनाना इसको आसान है, क्योंकि ये फेनॉल में क्या होता है, H को हटाकर CH3 जुड़ता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिनॉल से मिलता जुलता है। फेनॉल में H यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। H को हटाकर अगर CH3 आ जाता है तो वो क्या करता है, ये बन जाता है एनिसॉल। तो हम लोग पहले फेनॉल लेते हैं। फेनॉल का जब रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में कराया जाता है तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप वहां से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर Na प्लस आयन लेते आता है। ठीक है। Na प्लस आयन लेते आता है। और जब इसका रिएक्शन CH3I से किया जाए, मतलब कि एल्काइल हैलाइड से जब कराया जाता है, तो ये क्या होता है, रिएक्शन करने के फलस्वरूप यहां पर Na जो है ये यहां से जब ब्रेक करेगा तो ये माइनस बनाएगा और ये प्लस बनाएगा। तो ये Na प्लस और I माइनस निकल जाता है, जबकि O जो है CH3 के साथ जुड़ जाता है, जो कि एनिसोल कहलाता है। ठीक है। ये जो है यह एक प्रकार का विलियमसन सिंथेसिस प्रक्रिया है। इसको इस अभिक्रिया का नाम इस अभिक्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण है। चूंकि ये एक तरह का ईथर है। जैसे देखो O है, O के इस तरफ में भी R है और इसके दूसरी तरफ में भी R है। तो ये एक तरह का क्या है, ईथर है, जहां पर साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है या बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन जो है NaOH और CH3I, ये बिल्कुल सही है। पहले हम लोग फेनॉल को लेते हैं, फिर उसका रिएक्शन NaOH से करवाए, फिर CH3I से करवाए, तो हमें ये एनिसोल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सभी उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।